हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। आज हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने कई सारे टॉपिक पढ़ाए हैं और डिटेल में पढ़ाए हैं और शॉर्ट में पढ़ाए हैं। आपको जल्दी समझ में आ गए, इसलिए हम सारे टॉपिक को शॉर्ट में और डिटेल में पढ़ा रहे हैं। चलो आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। चलो इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। इकोलॉजी को, इकोलॉजी या इकोसिस्टम, इकोलॉजी या इकोसिस्टम वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है? ये इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है। वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वातावरण के जो पारस्परिक संबंध होते हैं उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, यानी इकोसिस्टम कहते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जर्मन अर्नेस्ट हेकल ने। किसने किया था? जर्मन अर्नेस्ट हेकल ने। जर्मन विद्वान अर्नेस्ट हेकल ने 1869 में किया था। कब किया था? 1869 में। हेकल को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेकल को इकोसिस्टम के पिता कहा जाता है। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है, जैविक अजैविक। क्या क्या? जैविक और अजैविक इकोसिस्टम, जैविक और अजैविक इकोसिस्टम। सबसे पहले इजी डांस ने प्रयोग किया था। इकोसिस्टम जैविक अजैविक का प्रयोग किसने किया था? जैविक अजैविक सबसे पहले इजी डांस ने 1935 में किया था। कब किया था? 1935 में किया था। विश्व का सर्वाधिक विक्षिप्त और पारिस्थितिकी तंत्र विषुवत रेखीय वन को माना जाता है। विश्व का सर्वाधिक और विस्तार पारिस्थितिकी तंत्र किसको माना जाता है? विषुवत रेखीय वन को। किसको माना जाता है? विषुवत रेखीय वन को। इसको दो भागों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक इकोसिस्टम। और सबसे पहले किसने दिया था? इजी डांस लेने ने। किसने दिया था? इजी डांस लेने ने। अब जानते हैं जैविक घटक। जैविक घटक क्या है? जैविक घटक है, जैविक घटक में क्या क्या आते हैं? उत्पादक में पेड़ पौधे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। जो उपभोक्ता में क्या आते हैं? सर्वाहारी, जीवाणु, विषाणु, घटक। क्या क्या आते हैं उपभोक्ता में? सर्वाहारी, जीवाणु, विषाणु, घटक आते हैं। और जैविक घटक में ये सारे आते हैं। क्या क्या आते हैं जैविक घटक में? जैविक घटक में उत्पादक आता है और उपभोक्ता आता है। उत्पादक में आप जानते हैं पेड़ पौधे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता, सर्वाहारी, जीवाणु, विषाणु, घटक आते हैं जैविक घटक में। और अगला है जैविक घटक के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट। क्या? बायोटिक कंपोनेंट। ये सभी जीवित होते हैं। क्या होते हैं? जीवित प्राणी होते हैं। ये जैविक घटक में कैसे होते हैं? सभी जीवित प्राणी होते हैं। पहला है उत्पादक। पहला क्या है? उत्पादक। उत्पादक में क्या क्या है? जैसे पेड़ पौधे, घास। क्या क्या? पेड़ पौधे, घास। ये सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में ये स्वयं भोजन बनाते हैं। किसके? प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण से कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। उत्पादक में क्या क्या आते हैं? हरे पेड़ पौधे, घास, जो सूर्य के प्रकाश में स्वयं भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब उपभोक्ता को देखते हैं। उपभोक्ता में क्या क्या आते हैं? उपभोक्ता में आते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। उपभोक्ता में क्या क्या आते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। उपभोक्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। उपभोक्ता को क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं, कंज्यूमर। शाकाहारी में क्या आता है? हिरण आते हैं। और मांसाहारी में शेर आते हैं। सर्वाहारी में मनुष्य आते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। उपभोक्ता, कंज्यूमर, कंज्यूमर में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी आते हैं। शाकाहारी में हिरण आते हैं जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं। और मांसाहारी जो सिर्फ मांस खाते हैं, शेर आते हैं। सर्वाहारी मनुष्य सब खाता है। शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाता है मनुष्य, इसलिए सर्वाहारी है। और अगला है अपघटक। ये सारे जैविक कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये जैविक घटक है। जैविक घटक में लास्ट कौन है? अपघटक है। जैविक घटक में ये लास्ट है अपघटक, डिकम्पोजर। क्या कहते हैं? अपघटक को डिकम्पोजर कहते हैं। डिकम्पोजर में जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। क्या क्या? बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई। ये मृत जीवी को सड़ाकर पोषक तत्व को मिट्टी में लौटाते हैं। क्या करते हैं? ये सारे जब प्रोडक्ट सड़ गल जाते हैं, इसको मिट्टी में सड़ाकर मिला देते हैं। क्या करते हैं? खाद के रूप में मिला देते हैं, अपघटक कर देते हैं।
इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। ये सड़ा गलाकर मिट्टी में समा देते हैं। और अगला है, दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक खत्म हो गया, अब अजैविक घटक है। क्या है, अजैविक घटक हो गए। अजैविक घटक में क्या क्या आते हैं, पहाड़, पर्वत, पहाड़, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, हवा, पानी, पदार्थ। अजैविक घटक में क्या क्या आते हैं, पर्वत, पहाड़, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, हवा, पानी, पदार्थ आते हैं अजैविक घटक में। ये सब क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं। और जैविक घटक में क्या थे, सभी प्राणी सजीव थे। क्या प्राणी थे, सजीव थे। इसमें सारे निर्जीव होते हैं, निर्जीव होते हैं। ये सभी निर्जीव, सारे क्या आते हैं, निर्जीव होते हैं। और अगला है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें क्या क्या आता है, नदी, झील, वन, तालाब, मिट्टी, खनिज और तापमान। क्या क्या आता है। असली पारिस्थितिक तंत्र के बारे में एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या आता है, अमेजोन फॉरेस्ट आता है। क्या है, अमेजोन फॉरेस्ट। अमेजोन फॉरेस्ट घने जंगल का उदाहरण, घने जंगल का उदाहरण। इसमें क्या क्या आता है, घास भूमि आती है और मरुस्थल आता है, पर्वतीय क्षेत्र आता है। क्या क्या आता है, घास भूमि, मरुस्थली और पर्वतीय क्षेत्र। ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो ज़मीन पर होते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो ज़मीन पर, धरती पे होते हैं। जैसे घने जंगल हो गए, घास भूमि, मरुस्थल, पर्वतीय, ये सभी क्या होते हैं, ज़मीन पर होते हैं। इसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। अगला कौन सा है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें जल होते हैं, पानी होता है, उसके जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे समुद्र, नदियाँ, झीलें और तालाब। समुद्र, नदियाँ, झीलें, तालाब, ये क्या है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के उदाहरण है समुद्र, नदियाँ, झीलें, तालाब। और अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, परितंत्र के परिकार, परितंत्र के प्रकार। पहला है स्थलीय परितंत्र और जलीय परितंत्र। एक बार फिर से रिपीट हो गया है, स्थलीय परितंत्र। स्थलीय परितंत्र को क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इसमें वन परितंत्र और मरुस्थलीय परितंत्र और घास भूमि परितंत्र क्या क्या आते हैं, वन परितंत्र, मरुस्थलीय परितंत्र और घास भूमि परितंत्र। ये स्थलीय परितंत्र में आते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। अगला है, इसमें उदाहरण क्या है, अमेजोन फॉरेस्ट है, अमेजोन वर्षा वन है। क्या है, और स्थलीय परितंत्र में क्या है, अमेजोन वर्षा वन है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का उदाहरण है। और अगला है जलीय परितंत्र। जलीय परितंत्र एक्वेटिक इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में मीठे पानी का परितंत्र। मीठे पानी का परितंत्र में नदी, झील आता है। मीठे पानी का परितंत्र जिसके नदी और झील। समुद्री परितंत्र, क्या और क्या, समुद्री परितंत्र। और इसका उदाहरण क्या है, प्रशांत महासागर। जलीय परितंत्र का उदाहरण क्या है, प्रशांत महासागर है। अगला देख लेते हैं खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, यह ऊर्जा का प्रवाह को दर्शाता है। यह ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती है। क्या, फूड चेन। फूड चेन ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती है। और इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। पहले सूर्य से सूर्य पौधे पे जाते हैं, पौधे शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, फिर घटक। पहले ऐसे इसका बनता है, यहाँ से सूर्य ऐसे आते हैं, यहाँ पौधे, इसके बाद शाकाहारी रहते हैं, शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर अपघटक, फिर क्या आते हैं, अपघटक। इसको किसी दिन डिटेल में पढ़ाऊंगी फूड चेन को, अभी शॉर्ट में बता दे रही हूँ। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड चेन का श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य, पृथ्वी, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक, इसको ध्यान से देखिएगा। और अगला है खाद्य जाल, और इसे खाद्य जाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड वेब। क्या कहते हैं, फूड वेब। फूड चेन को क्या कहते हैं, फूड वेब भी कहा जाता है। जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो क्या कहता है, खाद्य जाल कहलाता है। जब कई खाद्य श्रृंखलाएं, फूड चेन आपस में जुड़ जाती है, क्या कहलाता है, फूड वेब कहा जाता है। फूड वेब, खाद्य जाल कहा जाता है। और अगला के अंतर क्या सा है, अगला है परितंत्र का महत्व। क्या है, परितंत्र का महत्व। परितंत्र का महत्व देख लेते हैं, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और जैव विविधता को संरक्षित रखना। और अगला है ऑक्सीजन और भोजन का प्रदान करना और जल चक्र और कार्बन चक्र को नियंत्रित कर रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, परितंत्र का महत्व। परितंत्र का महत्व में क्या है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना, जैव विविधता को संरक्षित करना, ऑक्सीजन और भोजन को प्रदान करना और जल चक्र और कार्बन चक्र को नियंत्रित करना। और नोट देख लेते हैं, नोट में इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर देखिए। ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट
इसलिए मैं इसको शॉर्ट में दिखाई हूँ। मानवकृति पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं? एक्वेरियम धान की खेती, कृत्रिम तालाब। क्या है? मानवकृति। जो मानव संश्लेषित पारिस्थितिक तंत्र है उसे क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं धान की खेती में और कृत्रिम तालाब में। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी स्थिति तंत्र समुद्र है। क्या है? पूरे विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी स्थिति तंत्र कौन सा है? समुद्र है, महासागर है और खाड़ी सागर है। क्या क्या है? विश्व का सबसे बड़ा स्थित है, अस्थाई है, वो क्या क्या है? समुद्र है, महासागर है, खाड़ी है और सागर। इसमें ज़्यादा इकोसिस्टम हो सकते हैं। क्या? इसमें सारे ज़्यादा इकोसिस्टम के चक्र चल सकते हैं। और कृत्रिम खेती जो है, कृत्रिम खेती में, धान की खेती में, ये मनुष्य द्वारा है किया गया। और पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के आतंकवाद को क्या कहते हैं? यूकेलिप्टस। क्या कहते हैं? यूकेलिप्टस क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवाद कहते हैं। ये यूपी टेट में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपी टेट में पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवाद किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस से। क्यों कहा जाता है? यह जहाँ भी लगाया जाता है, अगल बगल के पानी को सोख लेता है। क्या करता है? खींच लेता है। इसलिए इसे पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवाद कहा जाता है, इकोसिस्टम का आतंकवाद कहा जाता है यूकेलिप्टस का। ये जहाँ भी लगाया जाता है अगल बगल के पानी को खींच लेता है और बाजू के पेड़ को सुखा देता है और पेड़ सूखने लगते हैं, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र किसे कहते हैं? बरगद, पीपल, तुलसी, नीम। और पारिस्थितिकी तंत्र के मित्र जो है, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम के मित्र किसे कहते हैं? बरगद, पीपल, तुलसी, नीम को कहते हैं। और इकोसिस्टम का आतंकवाद किसे कहते हैं? यूकेलिप्टस कहते हैं। विश्व का सबसे विकसित प्रदेश की तंत्र पर्णपाती या मानसूनी वन को कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा उत्पादक वाला पारिस्थितिकी तंत्र विषुवत रेखा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा उत्पादक वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? विषुवत रेखा है। और भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय जो पूर्व से पश्चिम घाटी में, कहाँ है? पूर्व से पश्चिम घाटी में। शांति घाटी कहाँ है? शांति घाटी केरल में, यह भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है। शांति घाटी कहाँ है? केरल में है। और यूपी में सोनभद्र, ब्राज़ील में अमेजन है। इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा यहाँ है ब्राज़ील देश में, अमेजन नदी में। और पृथ्वी का सबसे अधिक जीव वाला स्थान कौन सा है? उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा है। कहाँ है? उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा है। शांति घाटी कहाँ है? केरल में है। अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और हम हर रोज़ आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।